हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जो हिंद एकेडमी में। जैसा कि हम आपके अपने पीछे देख पा रहे हैं, बाल विकास जो है हमारा टीटी और सीटेट से जुड़ा सब्जेक्ट है। और आज से हम लोग यहाँ पे बाल विकास के बारे में कुछ पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करेंगे। और क्योंकि टीटी और सीटेट का एग्जाम आने वाला है और इस लिहाज से इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और टीटी में हो गया और यह सीटेट में हो गया या सुपर टेट में हो गया, सब में यह इसके ये सब्जेक्ट पूछा ही जाता है। टीटी और सीटेट में इसके 30-30 नंबर का ये आता है। और उसके बाद ये रही इस बात सुपर टेट में तो 10 नंबर का पूछा जाता है। और जहाँ तक रही टीटी और सीटेट के बाद, तो मैंने भी पिछले साल टीटी और सीटेट एग्जाम दिए थे और दोनों को क्वालिफाई किया था। और सीटीपी के महत्वपूर्ण ये सिद्धांत लिखे हुए हैं, जिनमें से एक या दो क्वेश्चन हमारे बनते ही बनते हैं। और जो हमारी क्लास होगी या रेगुलर बेसिस पे चलेगी, टाइम टू टाइम आपको क्लास के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। और इसमें पहले हम सिद्धांतों का अध्ययन करते हुए चलेंगे और इन्हीं की बेस पर इनकी जैसे जैसे हो गया हमारा प्रकारवाद हो गया या कोई बहुबुद्धि सिद्धांत हो गया, तो इससे हम यहाँ के अगर जान लेंगे कि ये सिद्धांत किसने दिए, तो जब हम ये सिद्धांत पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि हाँ, हमारे दिमाग में क्लिक करेगी चीज कि सिद्धांत उन्होंने दिया था और ये सिद्धांत कैसे वर्क करता है, इसके बारे में जानकारी हमें मिल जाएगी। तो मैंने भी इसी तरह से पॉइंट टू पॉइंट तैयारी की थी और फर्जी की बेकार की चीजें पढ़ने में समय बर्बाद नहीं किया था। आइए चालू करते हैं बिना समय गवाए। ये हमारा टॉपिक बाल विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो जैसे जानते हैं कि पहला सिद्धांत क्या है, मनोविज्ञान के पहला क्या है, मनोविज्ञान के जनक। तो मनोविज्ञान के जनक कौन है, हमारे अरस्तु हैं। मनोविज्ञान के जनक है हमारे अरस्तु। इन्होंने ही मनोविज्ञान की मतलब कह सकते हो मनोविज्ञान के बारे में बताया सबसे पहले और मनोविज्ञान के बारे में जानकारी दी। उसके बाद होता है क्या, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। आधुनिक विज्ञान के जनक मनोविज्ञान के जनक क्या है, विलियम वुंड। विलियम वुंड, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, विलियम वुंड हम इस प्रकार लिख सकते हैं। उसको आता है प्रकारवाद के जनक। तो प्रकारवाद के जनक क्या है, हमारे विलियम जेम्स। कौन है, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। यह सिद्धांत एक पास नोट कर लेना, क्योंकि पेपर में 1 या 2 नंबर के सिद्धांत पूछे जाते हैं इनसे। या कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत अभी हमने लिखे हुए हैं। ये दो वीडियो के अंतर्गत आपको सारे सिद्धांतों के बारे में, महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं उनके बारे में बता दिया जाएगा। और जो बहुत 1 या 2 नंबर में पूछे जाएंगे, पेपर आपको मिलने ही मिलने हैं ये सिद्धांत। और बहुखंड सिद्धांत ये क्या है, ये बुद्धि का सिद्धांत है। बहुखंड सिद्धांत ये किसने दिया था, हमारा ये दिया था हमारे गार्डनर ने। गार्डनर का सिद्धांत है। और उसके बाद आता है एक खंड सिद्धांत। एक खंड सिद्धांत किसने दिया था, अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने ने। और अल्फ्रेड बिने को क्या कहा जाता है, और ये बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता भी कहे जाते हैं अल्फ्रेड बिने, ठीक है। और बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, थर्स्टन ने दिया था। किसने, थर्स्टन। उसके बाद आते हैं हमारे द्विकारक सिद्धांत, ठीक है। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था, ठीक है। उसके बाद बुद्धि विचरणों की जन्मदाता, जैसे हम पहले कहते थे बुद्धि विचरणों की जन्मदाता कौन है, बुद्धि विचरणों की जन्मदाता है अल्फ्रेड बिने। हमें पहले ही बता चुके हैं कि बुद्धि विचरणों की जन्मदाता कौन है, अल्फ्रेड बिने हमारे। अल्फ्रेड बिने। और एसार थ्योरी स्टिमुलस रिस्पांस, इसको क्या कहते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। इसको किसने दिया था, इसको थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक। और ये हमारे क्या होगा, अब यहाँ से बुद्धि के सिद्धांत खत्म। यहाँ तक क्या थे, बुद्धि के सिद्धांत। और ये हम ये लर्निंग के सिद्धांत यहाँ से पढ़ेंगे। तो चीजों को हम तोड़ तोड़ के अच्छे से जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो यह स्टिमुलस रिस्पांस सिद्धांत किसने दिया था, थ्योरी, ये हमारे थे थॉर्नडाइक ने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, हमारे दिया था स्किनर ने। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। उसके बाद आता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसको प्रयत्न और भूल का भी सिद्धांत हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या तो प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं,
ठीक है। क्षेत्र विकास सिद्धांत, क्षेत्र विकास सिद्धांत क्या था? कार्ल लेविन ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल लेविन ने। कार्ल लेविन। और जब मैंने भी तैयारी की थी तो पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझा था, ज्यादा फर्जी की मतलब चीजें पढ़ के अपना समय वेस्ट नहीं किया था, क्योंकि टीटी का सीटेट के पास पॉइंट टू पॉइंट चीजें पूछाती हैं। और सीटेट में क्या थोड़ा सा पेडोलॉजी भी आती है, आते हैं 15 नंबरों की, और लेकिन ये 15 नंबर को जो आता है हमारे इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। सूझ सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इसमें क्या होता है? बच्चा क्या होता है अपने मन से, उसके सामने कोई समस्या आए, जैसे हमने कहीं जीने पर चढ़ना है बच्चे के सामने, तो वो क्या करेगा? अपने मन का इस्तेमाल करे, ठीक, अपनी सूझ लगाए उसमें कैसे क्या करना है, कैसे हमें जीने पे चढ़ना है। तो ये सिद्धांत किसने दिया? इसको क्या कहते हैं? सूझ का सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया था? हमारे कोहलर ने दिया था। ठीक है। और समीपीय सिद्धांत, समीपीय सिद्धांत किसने दिया था? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कई बार। इसके आगे आप स्टार मार के इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है। यह गुथरी ने दिया था। किसने दिया था? गुथरी ने दिया था। ठीक है। चिन्ह सिद्धांत आ गया। चिन्ह सिद्धांत किसने दिया था? हमारा टोलमैन ने। चिन्ह सिद्धांत किसने दिया था? टोलमैन ने दिया था। और मनोविज्ञान में व्यवहारवाद के जनक कौन थे? या सभी जानते हैं कि वाटसन थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है पेपरों में के वाटसन ने। ठीक, इसको फिर से लिखते हैं। इसको क्या कहते हैं? मनोविज्ञान में व्यवहारवाद के जनक कौन थे? वाटसन थे। ठीक है। मनोविज्ञान में व्यवहार के बाद के जनक कौन थे? हमारे वाटसन थे। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आते हैं हमारे प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत को हम सैंपल थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। तो ये किसने दिया था? हमारे थॉमसन ने दिया था। किसने दिया था? प्रतिदर्श सिद्धांत को किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है? पुनर्बलन का सिद्धांत। यह किसने दिया था? यह बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, पूछा जाता है कई पेपरों में। यह किसने दिया था? क्लार्क। पुनर्बलन का सिद्धांत दिए थे क्लार्क एस हल ने। पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? क्लार्क एस हल द्वारा दिया गया था पुनर्बल का सिद्धांत। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत बाल मनोविज्ञान के। तो मनोविज्ञान के जनक कौन थे? हमारे अरस्तु हो गए। ठीक है। और उसके बाद आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? विलियम वुंड। ठीक है। प्रकारवाद के जनक कौन थे? विलियम जेम्स। ठीक है। और बहुखंड सिद्धांत के जनक गार्डनर हो गए हमारे। एक खंड सिद्धांत के अल्फ्रेड बिनेजी हो गए। और बहुबुद्धि सिद्धांत के थर्स्टन हो गए। द्विकारक सिद्धांत के स्पेयरमैन। बुद्धि पुनर्चलों के जन्मदाता के नाम से जाना जाता है, यह जाना जाता है कि अल्फ्रेड बिने के नाम से। एसआर थ्योरी दी हमारी। स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी दी हमारी थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्किनर जी के द्वारा दिया गया। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? इसे क्या कहते हैं? प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के नाम से भी इसको जानते हैं। इसको किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। क्षेत्र सिद्धांत, फील्ड थ्योरी भी कहते हैं इसको किसने दिया? कार्ल लेविन ने दिया था। सूर्य सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। इसको अंतर्दृष्टि के भी सिद्धांत कहते हैं। समीपीय सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था? गुथरी ने दिया था। और चिन्ह सिद्धांत दिया था हमारे टोलमैन जी ने। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद के जनक कौन थे? हमारे वाटसन थे। और प्रतिदर्श सिद्धांत को सैंपल थ्योरी भी कहते हैं, इसको किसने दिया था? हमारे थॉमसन ने दिया था। ठीक है। पुनर्बलन का सिद्धांत, इसको क्या कहते हैं? क्लार्क एवं एस हल के द्वारा यह दिया गया था। तो ये थे बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत, और बाकी जो अगले वीडियो में आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इसकी हमारे अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग क्लास आपको मिलती रहेगी बाल विकास की। और ये क्लास टीटी और सुपर टेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह टीटी और सुपर टेट के लिए क्लास है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लीजिए। आपको चीजें अगर अच्छी लगे और चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजों को शेयर करिए। धन्यवाद।